वो धाकड़ एसडीएम कौन है जिसने योगी की पुलिस के थाने पर ही चलवा दिया बुलडोजर? हाथ बांधे देखती रही पुलिस। हरदोई में ऐसा क्या हुआ? महिला हेल्प डेस्क की तोड़नी पड़ी दीवार। कोतवाली के मेन गेट को टूटता देख भागी कोतवाल। कोतवाली पर बुलडोजर चलाने के बाद भी योगी देंगे नाम। जज साहब का फैसला सुन वकील बोले अब मिला है न्याय। ये है यूपी की धाकड़ एसडीएम पूनम भास्कर, जो नियम का पालन इतनी कड़ाई से करती हैं कि अपनी तहसील के एक थाने पर बुलडोजर चलवा दिया। आप कहेंगे उस थाने में एसडीएम मैडम ने ऐसा क्या देख लिया कि बुलडोजर बुलाना पड़ा? तो इसका भी जवाब हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। हरदोई की शाहबाद कोतवाली का ये पूरा नजारा है। बुलडोजर से सबसे पहले कोतवाली का मेन गेट गिराया गया, उसके बाद दरोगा जी का आधा आवाज टूटा, फिर सब इंस्पेक्टर के ऑफिस की बारी आई और आखिर में महिला हेल्प डेस्क की दीवार गिराई गई। जहाँ पहुंचे बुलडोजर की तस्वीर आपको सामने दिख रही है। हालत ऐसी हो गई थी कि पुलिसकर्मी अपना जरूरी सामान लगातार समेटे जा रहे थे। पर सवाल ये कि इसकी नौबत आई क्यों? तो आपको पूरी कहानी तफसील से समझाते हैं। ये जो कोतवाली है, इसके ठीक बगल में मुंसिफ न्यायालय की जमीन है। कोर्ट की जमीन पर अब तक कोतवाली की बिल्डिंग बनी हुई थी। जब कोर्ट में केस गया तो जिला जज राजकुमार सिंह ने मुंसिफ न्यायालय का निरीक्षण किया। राजस्व विभाग ने जमीन की नापी करवाई और उसके बाद पता चला कि सच में मामला अतिक्रमण का है। तो जज साहब ने सीधा आदेश दिया कि पुलिस वाले यहाँ से अपना कब्जा हटा लें। यह आदेश एसडीएम पूनम भास्कर की टेबल पर पहुंचा तो वो सीधा तहसील और बाकी की फौज के साथ कोतवाली पहुंच गई। अब तक जिस उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर चल रहा था, वहाँ जब लोगों ने कोतवाली की जमीन पर यह हाल देखा तो देखते ही रह गए। यहाँ जज साहब का आदेश मानना पुलिस के लिए जरूरी था, पर एसडीएम साहिबा के बारे में ये कहा जाता है कि वो कड़क मिजाज ऑफिसर हैं। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं कि कानून का कोई उल्लंघन करे। पूनम भास्कर यूपी के ही फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं, जिन्हें शुरुआती 6 प्रयास में सफलता नहीं मिली। यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे इनकी कहानी सुनते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं कैसे आगे बढ़ें। भूगोल में यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के बाद भी ये प्रोफेसर बनने नहीं गई, क्योंकि इन्हें अफसर बनना था। ये मुंसिफ कोर्ट के लिए जमीन अलॉट की गई थी, ग्राम सभा की जमीन। तो उसी मुंसिफ कोर्ट का निर्माण होना है। तो जो ये थाना शाहबाद है, इस पूर्व से ही बना हुआ है। कुछ हिस्सा इसका मुंसिफ कोर्ट की जमीन में आ रहा था। मुंसिफ कोर्ट के लिए बाउंड्री उनको निर्माण करना था, तो इसलिए जितना हिस्सा थाने का आ रहा था वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एसडीएम द्वारा तोड़वा के हटवा दिया गया। अब मुंसिफ कोर्ट की बाउंड्री का निर्माण करा दिया गया। पूनम भास्कर का मकसद शुरू से ही समाज सेवा रहा है और ऐसे अधिकारी योगी की गुड बुक में जल्दी शामिल हो जाते हैं। इसीलिए हमने आपको ऊपर बताया कि भले ही एसडीएम साहिबा ने कोतवाली पर बुलडोजर चलवाया, पर उन्हें योगी से इनाम भी मिल सकता है। जिस जमीन को उन्होंने अतिक्रमण मुक्त करवाया है, अब वहाँ पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना होगी। लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे वकीलों को राहत मिलेगी। ये तस्वीर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिन्हें लगता है कि योगी का बुलडोजर सिर्फ अपराधियों, माफियाओं और मुस्लिम अतिक्रमणकारियों पर चल रहा है, क्योंकि इस तस्वीर से ये साफ पता चल रहा है कि योगी का बुलडोजर न्याय देने के लिए शुरू होता है और न्याय मिलते ही उसका इंजन बंद हो जाता है। और इसका क्रेज इतना है कि दूसरे राज्यों में छोड़िए, विपक्षी नेता अखिलेश यादव खुद हवाई बुलडोजर मंगाने लगे हैं। ये तस्वीर उन्होंने जब ट्वीट की तो कई लोगों ने उन पर सवाल भी उठाए, पर अखिलेश ने मकान के ऊपर खड़े सांड की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, इसे उतारने के लिए हवाई बुलडोजर चाहिए। भले ही अखिलेश ने ये बात तंज भरे लहजे में लिखी, पर लोग कह रहे हैं कि लगता है अखिलेश भैया को भी बुलडोजर की अहमियत समझ आ गई है। अगर पहले ही ये एक्शन लिया होता तो उत्तर प्रदेश आज काफी आगे होता। अतिक्रमण चाहे माफिया ने किया हो या फिर आम इंसान ने, अधिकारियों ने या फिर पुलिस ने, उसका इलाज यही है कि उसे खाली करवाया जाए। और एसडीएम पूनम भास्कर ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद यही किया, जिसके बाद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसी धाकड़ एसडीएम साहिबा को आपको भी सैल्यूट करना चाहिए। ग्लोबल भारत टीवी के लिए हरदोई से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।